जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आपके सामने आई हूँ वो विषय है फूल का ईश्वर की मूर्ति से गिरना, अर्थात भगवान की मूर्ति से या फोटो से गिरना। देखिए, जो ईश्वर की मूर्ति से फूल गिरता है उसका विशेष कारण होता है और ऐसी 3 परिस्थिति होती हैं जिसके कारण से वो फूल गिरता है। वो 3 परिस्थिति क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक ये कि जैसे ही आप पूजा प्रारंभ करते हैं तभी फूल गिरता है। दूसरी, जब आप पूजा के मध्य में होते हैं तब फूल गिरता है। और एक स्थिति ये है कि जब आपकी पूजा अंतिम पड़ाव पर होती है, अर्थात पूजा संपूर्ण होने वाली होती है, तब फूल गिरता है। तो इसका क्या अर्थ है? इन 3 परिस्थितियों में फूल के गिरने का क्या अर्थ होता है? देखिए, अगर पहली परिस्थिति में अगर जैसे ही आपने कोई फूल मूर्ति या फोटो पर लगाया है और लगाने के बाद जैसे ही आप हटते हैं और फूल तुरंत गिर पड़ता है, तो इसका कारण है कि आपसे जो पूजा की आपने सामग्री या जो भी तैयारी की है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है और उस गलती के कारण ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कोई त्रुटि हुई है और इसीलिए वो फूल तुरंत गिर पड़ता है। तो जब आप इस बात पर ध्यान करेंगे और गौर करेंगे कि ये फूल क्यों गिरा, तो आप अपनी पूजा सामग्री पर, विधि विधान पर अगर ध्यान करेंगे तो आपको तुरंत अपनी त्रुटि पता लग जाएगी। क्योंकि ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। बस अंतर यह है कि हमें उन संकेत का अर्थ का ज्ञान नहीं होता कि इसका क्या अर्थ है, ये ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर प्रथम अवसर पर ही फूल गिर जाए, अर्थात पूजा के प्रारंभ में ही फूल गिर जाए, तो उसका यह अर्थ है कि आपसे कोई ना कोई त्रुटि हुई है। दूसरी परिस्थिति यह है कि जब आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के मध्य में हैं, अर्थात पूजा के मध्य में जा चुके हैं और तब फूल मूर्ति या फोटो पे से गिरता है, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और जो पूजा आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है और उसके संपूर्ण होने से पहले ही ईश्वर आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। ये इसका दूसरा अर्थ है। और तीसरा, जब पूजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो तब फोटो या मूर्ति पे से पुष्प गिरे, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा संपूर्ण हुई और ईश्वर द्वारा स्वीकार हुई। ये पूजा की संपूर्णता का प्रतीक है, संकेत है ईश्वर द्वारा दिया गया आपको कि आपकी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि देखिए, ईश्वर हमें जरूर किसी ना किसी माध्यम से संकेत देते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण भी समझा सकती हूँ और उदाहरण भी बिल्कुल सत्य है। मेरे पास एक बच्ची आई, उसने ये कहा कि मैं अखंड ज्योत अपने घर में लगाती हूँ नवरात्र में, लेकिन जब आज मैं ज्योत सही कर रही थी तो वो ज्योत मेरे से शांत हो गई, जिसके कारण से मेरा मन बहुत परेशान हुआ और मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो मेरे सामने रोने लगी, तो मैंने उसे 1-2 चीज बताई और कहा कि तुम ज्योत दोबारा प्रज्वलित कर दो और कुछ बातें उसे बताई उससे संबंधित, जिससे कि तुम्हें क्षमा मिले माँ की तरफ से, माँ तुम्हें क्षमा करे तुम्हारे कार्य के लिए। फिर वो शाम को मुझे दोबारा मिली तो उसने कहा कि मेरा मन अब भी बहुत परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी ज्योत शांत हो गई। तो फिर मैंने उसे कहा कि इसका कारण है कि तुमसे कोई ना कोई त्रुटि हुई है। वो कहने लगी कि नहीं, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई, ऐसा कोई कार्य मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके कारण से ज्योत शांत हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि कारण जरूर है, बिना कारण के ज्योत शांत हो नहीं सकती। फिर उसने बहुत याद किया तो उसे याद आया कि जब मैं ज्योत सही करने के लिए गई थी तो मैं बाथरूम से आई थी और मैंने अपने हाथ पैर नहीं धोए, मैंने ऐसे के ऐसे ही जा करके उस ज्योत को सही कर दिया
और उस समय वो अपवित्र अवस्था में थी, अर्थात जोत सही करने की स्थिति में नहीं थी। और उसी परिस्थिति में उसने जोत को सही किया, जोत तुरंत शांत हो गई। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि माँ ने उसे संकेत दिया कि तू जिस परिस्थिति में आकर के जोत को हाथ लगा रही है, तू उसके लायक नहीं है, इसलिए जोत उसकी शांत हो गई। तो क्या ईश्वर की सांकेतिक भाषा नहीं है? बिल्कुल है। ईश्वर सांकेतिक भाषा में हमसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन हम उस संकेत को समझ नहीं पाते। तो हमें ईश्वर की भाषा को समझना आना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी सांकेतिक भाषा है जिनके द्वारा ईश्वर हमें सब कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस जानकारी के लिए आप शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तब तक के लिए माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे, आपके भंडारे ऐसे ही भरती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि दे, आपके स्वास्थ्य बने रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।